देश की सियासत में जातीय जनगणना का मुद्दा अब कोर इशू बन गया है। कांग्रेस ने जातीय जनगणना को आक्रामक तरीके से क्यों उठाया? मोदी सरकार ने ही जातीय जनगणना कराने का फैसला ले लिया। हरियाणा में जातीय जनगणना का सियासत पर क्या असर हो सकता है, इसी संभावना को दर्शाती ये रिपोर्ट देखिए। जाति जनगणना से पहले ही बीजेपी ने प्रदेश में अलग अलग जातियों के महापुरुषों की जयंतियां मनाने की जो परंपरा शुरू की है, वो पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। सरकारी खर्च पर मन रही इन महापुरुषों की जयंतियों का सियासी प्रभाव देखें तो इन आयोजनों से पार्टी जातियों के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रही है। उन्हें पार्टी में शामिल ही नहीं कराया जा रहा, संगठन में पद और निगम बोर्डों में सरकारी पद भी देकर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस, इनेलो और आप के कई नेताओं को अपने पाले में खड़ा कर दिया। महापुरुषों की जयंतियों की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जयंती, महर्षि रविदास जयंती, कश्यप जयंती, अहिल्याबाई होलकर जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, शहीद मदन लाल ढींगरा जयंती, शहीद उधम सिंह जयंती, भगत सिंह जयंती, सिख गुरुओं की जयंतियां और अभी करनाल में कल महाराणा प्रताप जयंती और आज रोहतक में भगवान परशुराम की जयंती। रोहतक का कार्यक्रम तो बहुत बड़ा था। वाओ! मैं धन्यवाद करता हूं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो एक छोटे से निवेदन पर आज ये सरकारी प्रोग्राम ब्राह्मण की इस जमीन पर जो मनाने का अवसर मिला है। और ये ऐतिहासिक बात है कि 50 वर्षों के बाद अगर इस गौड़ संस्था के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने आकर इतनी बड़ी दरियादिली दिखाने का काम किया है और यहाँ पर आप सबकी हाजिरी में जो नींव रखी गई है, इसके लिए मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जो ये झंडे लगे हैं भगवान परशुराम जी के, ये इस धरती पर लग करके ये पवित्र हो गए हैं। इस एक एक झंडे को, ये झंडा कोई नीचे ना पड़े, इस एक एक झंडे को लेकर के अपने घर पर लगवाएं, अपने मंदिर में रखें। ये इतनी पवित्रता है, भगवान परशुराम के झंडे पकड़ गए हैं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे किसान, मजदूरों के, गरीबों के हितैषी। गौरतलब है कि आज के दौर में सियासत कर रही सभी पार्टियां संगठन में पद हो या चुनाव की टिकटें जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसले लेती हैं। वैसे मंच पर यही नेता भाषण में जरूर कहते हैं, हम जात पात में विश्वास नहीं करते। खैर नेताजी, मुझे ये खुशी है आज की इस ऐतिहासिक शैक्षिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जिला रोहतक के इस पावन पहरावर में हम सब आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना पर अड़ी हुई है और इसे पावर में आने पर लागू करने का वादा कर रही है, पर मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान ही कर दिया है। सवाल ये है कि बीजेपी जब जातीय जनगणना से पहले ही जातियों में घुस गई है और इनके लीडर्स को पार्टी से जोड़ दिया है, तो सियासी भाषा में बात करें तो कांग्रेस के लिए बचेगा ही क्या? ये है न्यू इंडिया की मॉडर्न बीजेपी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।